गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जाना जाता है और ये हम अपने डेली रूटीन में जिस एक्शन को हम बार बार रिपीट करते हैं उन एक्शन को प्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं हमारी लाइफ में उनके लिए। अब इसके बाद देखेंगे कि इसका फॉर्मेशन क्या होता है, इसके अंदर सेंटेंस को हम फॉर्मेट कैसे करते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इसमें सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, सिंपल जो सेंटेंस है उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं है। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव का किसी का यूज़ नहीं है, इसीलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें जो हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सो वी यूज़ डू एंड डज इन दिस सेंटेंस। जैसे सब्जेक्ट प्लस में डू नॉट प्लस या डज नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। डू और डज का यूज़ करेंगे इसीलिए हम इसके साथ नॉट लगाएंगे, और ई एस की बात की थी तो डू के साथ ई एस लग के वो डज बन गया। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा। क्वेश्चन टू टाइप से बनते हैं, एक WH वर्ड से या एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इसमें डू और डज है, तो सबसे पहले डू और डज का यूज़ करेंगे, प्लस सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। और WH वर्ड मतलब व्हाट, वेयर, वाई ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो जब हम सेंटेंस क्वेश्चन बनाएंगे तो WH वर्ड के बाद डू या डज का प्रयोग किया जाएगा, देन सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कैसे बने। तो एग्जाम्पल्स देखिए, अब आपके सामने एग्जाम्पल आ गए हैं तो आप देखो। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी पसंद करते हो। डज शी लिव इन रेवाड़ी, क्या वह रेवाड़ी रहती है। तो देखेंगे सेंटेंस में ता है ती है आता है, तो जब भी इसकी ट्रांसलेशन की जाती है, हिंदी की जाती है, तो आखिर में ता है ती है का प्रयोग किया जाता है। अब WH वर्ड से देखो कि व्हाट डू यू लाइक टू हैव, ठीक है। व्हेन डज सीता यूजुअली गेट अप, कि सीता कब हमेशा उठती है। अब लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जो हु से बनते हैं, उन क्वेश्चंस में डू और डज का यूज़ नहीं किया जाता, यानी कि क्वेश्चन बिगिंस विद हु वर्ड। तो उसमें जैसे कि एग्जाम्पल देखो, हु लिव्स इन दिल्ली, कि दिल्ली में कौन रहता है। हु प्लेज फुटबॉल इन द वीकेंड, कि सप्ताह के अंत में कौन फुटबॉल खेलता है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हमारे मन में ये कन्फ्यूज़न होता है, बच्चों के मन में ये कन्फ्यूज़न आता है कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म हम किस सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करें, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कहाँ पे यूज़ करें। तो इसमें हम देखेंगे कि जहाँ पे सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड आई हो, वी हो, यू, दे या प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन संज्ञा, तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है तो इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ हम डू का यूज़ करते हैं, यानी कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसी तरह से आप कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे ही, शी, इट,
और कौन सा हो, सिंगुलर नाउन हो। तो इनके साथ क्या से लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अगर हमें इनका नेगेटिव बनाना है या इंटरोगेटिव बनाना है तो हम इन्हीं लेटर्स के साथ, इन्हीं वर्ड्स के साथ, हम सब्जेक्ट्स के साथ डज का यूज़ करेंगे। ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का यूज़ करेंगे। और डज के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये तो था कि कहाँ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने, किन किन सब्जेक्ट्स के साथ, और किन सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। लेकिन और भी हमारे मन में, बच्चों के मन में आता है कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एस और ई एस, ये दोनों अलग अलग क्यों हुए। कुछ वर्ड्स वर्ब है उनके साथ तो हम एस लगा रहे और कुछ वर्ब्स के साथ ई एस लगा रहे, तो कहाँ हम इसको पहचान करेंगे, कैसे लगाया जाएगा। तो इसके अंदर कुछ लेटर्स हैं जिनको हम लर्न कर लेंगे कि अगर वर्ड की एंडिंग जो है इन लेटर्स के साथ होती है। कौन कौन से लेटर, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, वाई, वर्ड के आखिर में लगे हुए हों तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपके सामने अब एग्जाम्पल्स हैं, जैसे गो है, ओ आखिर में आया है तो हम क्या लगाएंगे इसके साथ, ई एस, गोज हो जाएगा। मिस, डबल एस है एंड में तो हमने इसके साथ क्या लगाया, ई एस, सिंपल एस नहीं लगेगा। टीच, सी एच है इसके आखिर में तो आपने क्या लगाया, ई एस। वॉश, वॉश में एस एच है, ये वर्ब्स हैं सारी, इन वर्ब्स के साथ आखिर में ये लेटर आए हुए हैं तो हमने इसके साथ ई एस लगाया। मिक्स, इसमें एक्स है वापस लास्ट में तो हमने इसके साथ क्या लगाना है, ई एस। तो इस तरह से आप कोई भी वर्ड जिनके अंत में ये लेटर लिखे हुए आते हैं उनके साथ आप ई एस का प्रयोग करेंगे और दूसरों के साथ आप सिंपली एस लगाते हैं। जैसे वॉक है तो उसके साथ वॉक्स कर देते हैं, एस लगाते हैं सिंपल। तो इस तरह से आप इस चीज़ को याद करेंगे। अब ये सेंटेंसेस कहाँ कहाँ पे, ये जो टेंस है कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसके यूजेस क्या हैं, अब इसके बाद हम यह देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। इसका यूज़ सबसे पहले, जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जो रिपीटिशन वाले सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि डेली रूटीन वाले कार्यों में, हैबिचुअल एक्शन जिनको करने की हमें हैबिट होती है। हम कोई हमसे कहता है कि अपना डेली रूटीन बताएं तो हम अपना डेली रूटीन किस में बताते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ, नहाता हूँ, ये सब क्या है, स्कूल जाता हूँ, तो ये क्या है, हमारे डेली रूटीन से, तो इनमें हम इसी टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि अब आपके सामने एग्जाम्पल आए हैं, ही गोज़ आउट फॉर अ वॉक डेली, डेली जाता है ना, रोज़ जाता है, बाहर घूमने के लिए जाता है। आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, मैं प्रत्येक दिन 5 बजे उठता हूँ, ये भी मेरी आदत को बताई गई है। माई वॉच नोज़ गुड टाइम, तो ये भी इसमें भी क्या, वॉच की हैबिट के हिसाब से उसका दिखाया गया है। तो क्या इसमें ये आइडेंटिफाई हुआ, आप इसको ध्यान से स्टडी करेंगे सेंटेंसेस को तो आपको पता चलेगा इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको देख के हम ये समझ जाते हैं कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस ही फिल किया जाएगा। तो वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि कितनी बार काम होता है। जैसे कुछ वर्ड्स नीचे लिखे गए हैं, उन वर्ड्स को देखें, जैसे है ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, समटाइम, डेली, एवरी डे, एवरी मंथ, वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक। ये कुछ ऐसे वर्ड्स आपके नीचे दिए गए हैं कि जो बताते हैं कि हमारा हैबिचुअल एक्शन है और हमें इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा,
है ना। नेवर कभी नहीं, सेल्डम होता है, कभी कभी, ऑफन मीन्स भी वो होता है, सम टाइम भी वही होता है, डेली मतलब रोज़, एवरीडे मतलब भी वही होता है, एवरी मंथ मतलब हर महीना हो गया, वंस अ वीक मतलब हफ्ते में एक बार हुआ, ट्वाइस अ वीक मतलब हफ्ते में 2 बार हुआ। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे काम करने की फ्रीक्वेंसी को बताते हैं कि हम कितनी बार हमने हफ्ते में या कितनी बार हम उस कार्य को रिपीट कर रहे हैं, हमारा रूटीन क्या है, हमारे हैबिट क्या है, उसको बताते हैं। और उसके अंदर हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा यूज़ कहाँ पे है? टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। जनरल ट्रूथ मतलब साधारण सत्य, कि कोई घर कहाँ पे है, कोई शहर किस नदी के किनारे स्थापित है, या ये क्या हुए? जनरल ट्रूथ हो गए। और यूनिवर्सल ट्रूथ क्या हुए? जो सार्वभौमिक सत्य हैं, जिनको हम बदल नहीं सकते, वैसे के वैसे ही कार्य होता है। तो इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स देखो आपके सामने आए हैं। जैसे फर्स्ट है, दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। आप सबको पता है दिल्ली जो है यमुना नदी के बैंक मतलब किनारे पे स्थापित है। ऐसे ही नेक्स्ट है कि दिस रोड लीड्स टू द पोस्ट ऑफिस। ये रोड कहाँ जाती है? पोस्ट ऑफिस को जाती है। जनरल ट्रूथ हो गया ना, सच्चाई, सच बात बताई, लेकिन ये जनरल माना, साधारण बात मानी जाती है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस हो गया, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ कि सन जो है हमेशा उदय होता है ईस्ट साइड से। ऐसे ही नेक्स्ट इसके अंदर जो सेंटेंस दे रखा है उस सेंटेंस को देखेंगे कि क्या दे रखा है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सन के चारों तरफ पृथ्वी चक्र लगाती है। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ से संबंधित जो सेंटेंसेस हैं उनमें हम इसका प्रयोग करते हैं। अब और कहाँ इसका यूज़ होगा? इसका यूज़ होता है टू एक्सप्रेस साइंटिफिक ट्रूथ, वैज्ञानिक सत्य को बताने के लिए। जो विज्ञान ने कहा है कि हाँ ये ऐसे कार्य होते हैं, उनको बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। जैसे रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स। ये सबको पता है बादलों से बारिश होती है। The earth moves around the sun. The human body contains 206 bones. कि ह्यूमन बॉडी में, इंसानी शरीर में 206 बोन्स, हड्डियाँ होती हैं, सबको पता है। लाइट ट्रेवल्स एट ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश की गति को दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया? ये साइंटिफिक ट्रूथ है। ये साइंस ने हमें बताया है कि प्रकाश की गति 1 सेकेंड में कितनी गति पे वो चलता है। तो ये साइंटिफिक ट्रूथ है और साइंटिफिक ट्रूथ को दिखाया जाता है। अब इसके बाद आता है टू इंडिकेट ए फ्यूचर इवेंट दैट इज़ पार्ट ऑफ प्लान और अरेंजमेंट। तो फ्यूचर टेंस की जगह पे भी हम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन कब? जब हमारा कार्य जो हो फिक्स्ड होता है, उस प्लान जो है हमारा फिक्स्ड है कि हमें ये अगले हफ्ते करना है, तो वहाँ पे हम फ्यूचर टेंस की जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्यूचर टेंस में ना विल और शैल की जगह हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे है माई बर्थडे कम्स ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब बर्थडे है, फिक्स्ड होता है, डेट भी फिक्स होती है, मंथ भी फिक्स होता है, इसलिए वो कह रहा है कि मेरा जन्मदिन जो है अगले महीने आता है। तो ये फिक्स है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं और इसके साथ एस लगाया है क्योंकि बर्थडे सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हमने लगाया। दूसरा आता है द ट्रेन लीव्स एट 9:40 AM टुमारो। तो ट्रेन का टाइम भी फिक्स हो गया कि कल जाएगी इतने समय पर, तो इसीलिए यहाँ पे भी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया। वी गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक बता रहा है फ्यूचर को, लेकिन ये प्लान हमारा फिक्स है कि मुंबई जो है हम नेक्स्ट वीक जाएंगे, तो हमने यहाँ पे गो लगाया। इसके आगे जो होता है
कुछ ऑक्सिलरी सेंटेंसेस जो होते हैं जिनकी शुरुआत हेयर एंड देयर से की जाती है, जो ये बताते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट, क्या हो रहा है सामने आपके, क्या हो रहा है प्रेजेंट में, उसको बताता है हेयर एंड देयर से। इसमें पहचान ये होती है कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि एक डंडा और नीचे बिंदी लगी हुई होती है, वो आपके सामने आता है, तो आपको पता चलता है कि इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि अभी आप इसके एग्जाम्पल्स में देखेंगे। वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, हिंदी में भी आप पढ़ते हैं, विस्मय बोधक सेंटेंसेस जो वाक्य होते हैं उनको कहा जाता है। देखिए एग्जाम्पल, हेयर कम्स द ब्राइड। ब्राइड किसको कहते हैं, दुल्हन को, है ना। हेयर कम्स द ब्राइड, देखो ब्राइड आ गई ना। देयर गोज द बस, पीछे देखो इन सब सेंटेंसेस के पीछे एक डंडा और बिंदी लगी हुई है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो ऐसे ही नेक्स्ट है, हेयर दे कम, देयर शी गोज। तो ये क्या है, ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनकी शुरुआत हेयर एंड देयर से है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, इसलिए इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ यूजेस थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के, सारे रूल्स को अच्छे से गो थ्रू होंगे।